अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को यजमान बाइक रिपेयर यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं उनसे वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार वो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक ये है कि स्प्रे वाली मशीन की ट्यूनिंग सर्विस का मुकम्मल तरीका हम आज आपको बताएंगे और इसमें क्या क्या होता है। आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह आज की जो हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है ना इसका जो है ना कार्बोरेटर खोलना है। आज हम आपको इस वीडियो में मुकम्मल ट्यूनिंग का तरीकाकार बताएंगे। स्प्रे मशीन का क्या तरीका है ट्यूनिंग करने का और इसमें क्या क्या काम होता है। आपने ये देखो, सबसे पहले कार्बोरेटर के दो जो है ना 8 8 नंबर की टी से जो है ना इसके नट खोल लेने हैं। नट खोलने के बाद हम आपको बताएंगे इसमें और क्या क्या काम करना है। आपने इंशाल्लाह जो है ना आपकी जो स्प्रे मशीन है बिल्कुल 0 मीटर जैसी हो जाएगी। आपने ये काम करने हैं जो हम आपको बता रहे हैं। आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। बाज़ हज़रात हैं वो परेशान हो जाते हैं, यार ये स्प्रे मशीन का काम पता नहीं क्या बहुत बड़ा काम है। ये तकरीबन बहुत आसान काम है, आप खुद भी घर में भी कर सकते हैं। इसका जो कार्बोरेटर है ना वो जो है ना उसका न्यूट्रल वाल होता है अंदर में, वो थोड़ा सा जाम हो जाए तो ये फिर स्प्रे वाली मशीन जो है ना, एक तो इसकी जो रेस वो नहीं फुल पकड़ती और दूसरा जो पानी वाला प्रेशर है वो नहीं बनाती, क्योंकि इसका जो है ना रेस के साथ होता है पानी वाला प्रेशर वाला सिस्टम। आपने क्या करना है, इसको पहले सारी को खोल लेना है, इसको खोल के सर्विस करना है। ये देखो इसका इंजन अलहदा कर लेना है। इंजन अलहदा करने के बाद इसकी टैंकी जो ऊपर वाली अलहदा कर लेनी है आपने। ये सारा जो है ना इसकी मुकम्मल सर्विस इस तरीके से करनी है। इंशाल्लाह ऐसे करोगे आपकी स्प्रे मशीन जो है ना बिल्कुल 0 मीटर जैसी हो जाएगी। ये देखो आपने इंजन इसका अलहदा कर लेना है, इसका जो है टैंकी अलहदा कर लेनी है और इसकी जो फिटिंग है ये सीट वाली ये अलहदा कर लेनी है। इसके बाद आपने ये देखो जी, ये इसका काम कोई मुश्किल नहीं है, इसकी और कोई चीज़ नहीं आपने खोलनी, सिर्फ ये इसको बाहर निकाल लेना है और इसको साफ़ करना है सही तरीके के साथ। इसका यही ट्यूनिंग सर्विस का काम होता है। ये स्प्रे मशीन का देखो आपने इसकी सफाई अच्छे तरीके से कर लेनी है। जो है ना कचरा मचरा इसका जो है ना ये तकरीबन 6 महीने से बंद पड़ी थी, इस वजह से इसमें मट्टी शट्टी वो जमा हो गई है। आपने क्या करना है, इसकी सफाई अच्छे तरीके से करनी। पहले ये देखो इसको सर्विस करना सही तरीके के साथ, इसको पेट्रोल के साथ जो है ना वॉश कर लेना है सारे इंजन को। इंजन अंदर से कोई चीज़ नहीं खोलनी इसकी। देखो ये आपने वॉश कर लिया हमारा, इंशाल्लाह इंजन वॉश हो गया, बिल्कुल 0 मीटर हो गया। ये देख रहे हो। हम आगे आपको बताएंगे इसका ऑयल चेंज करेंगे। इसका हमने जो ऑयल इसका निकाल लिया, ऑयल इसका बिल्कुल ख़राब हो गया था। ये देखो आपने क्या करना है, इसका ऑयल चेंज करना है। ये इसका जो है ना ये नट खोल लिया है। ये देखो ये फटिशन लगाने के बाद इसका ऑयल चेंज करेंगे। इसका ऑयल जो है ना 2 जगहों पे इसका डलेगा, एक इंजन में डलेगा और दूसरा जो इसका पंप है इसमें डलेगा। और इसमें जो है ना 150 ml डलेगा इसमें, जो इसके जो ऑयल पंप में, और 150 उधर डलेगा, 300 ml डलेगा ये वॉशिंग मशीन ये स्प्रे वाली मशीन में है। जो है ना ये आपने ना इसको जो है ना इसका ऑयल जो डाल लेना इसके अंदर, और इसकी इधर से जो चेकिंग करनी, इसके साइड में जो है ना बना हुआ है इसका जो लेवल चेक करने वाला सिस्टम। ये देखो इसका जो है ना ऑयल पूरा कर लेना है। उसके बाद आपको बताएंगे इसका इंजन का ऑयल पूरा करना है। ये इसका जो है ना पंप का ऑयल है जो पानी वाला प्रेशर बनाता है, इसका ऑयल भी लाजमी चेंज किया करो। इसके बाद ये देखो आपने चेक कर लेना है, इसका जो है ना इसका लेवल पूरा होना चाहिए, जो साइड से पता चल जाएगा। उसके बाद ये आपने इसका नट लगा देना और इसका इंजन का ऑयल चेंज करना है। ये इंजन में भी डालना है, इंजन में उतना ही डलेगा, 150 सीसी उधर डलेगा, 150 एम उधर डलेगा। ये डालने के बाद फिर हम आपको बताएंगे आपने क्या काम करना है इसका इंशाल्लाह। ये देखो इसका जो है ना अब इसकी फिटिंग करेंगे। ऑयल इसका हमने चेंज कर लिया है। ऑयल चेंज करने के बाद इसकी जो है ना इसकी ये फिटिंग इसके साथ करेंगे। तो इसकी सीट है ना जो ये लगा के ये स्प्रे करते हैं, ये देखो आपने इसको जो है इसको मुकम्मल कर लेना, इधर फिट कर लेना। उसके बाद हम आपको बताएंगे आगे आपने क्या काम करना है। इसका कार्बोरेटर है जो है ना वो सफाई कर लेनी है। इसका काम जो है ना कार्बोरेटर का इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान काम है। इसके ये 4 नट खोल लेने हैं आपने, और इसके अंदर एक न्यूट्रल वाल होता है, उसका जो है ना वो सफाई करनी है सही तरीके के साथ। न्यूट्रल वाल में जब कचरा आ जाता है ना तो फिर ये स्प्रे वाली मशीन जो है ना इसका जो है ना ये प्रेशर भी नहीं बनाती वो आगे पानी का, और इसकी जो रेस है एक्सीलेटर वो भी उसका पूरा नहीं पकड़ती। आपने ये देखो अच्छे तरीके के साथ ना इसकी सफाई कर लेनी है, पेट्रोल के साथ वॉश कर लेना कार्बोरेटर को। इसका ये इसमें यही वो लगा है, न्यूट्रल वाल लगा होता है, बस उस यही चीज़ है और इसमें कोई चीज़ नहीं होती। इसमें ना फ्रूट होते हैं, एक सिर्फ इसमें जो है जाली वाला लगा होता है वो
पैकिंग लगा होता है बस। ये आपने कार्बोरेटर सारा खोल लेना है, इसको अच्छे तरीके के साथ सर्विस करना है। ये देख रहे हो हमने इसको मुकम्मल सर्विस कर लिया इंशाल्लाह। ये आप जो है ना, ये मशीन जो है ना एक्सीलेटर पूरा ये लगाएगी, और जो प्रेशर भी इसका पानी वाला भी टाइट होगा, हर चीज़ इसकी बिल्कुल फिट होगी, और पेट्रोल की एवरेज जो है वो भी इंशाल्लाह वीआईपी हो जाएगी। ये आपने सही तरीके से इसको जो ना साफ़ कर लेना, साफ़। ये देखो ये चीज़, ये न्यूट्रल वाल इसका लाजमी चेक करना आपने। ये देखो ये इसका कार्बोरेटर है, छोटा सा कार्बोरेटर है तकरीबन। वैसे ये जो है ना ख़राब भी हो जाए तो आप इसका नया डाल दें, नया तकरीबन आ जाता है ये 800-900 रुपये का आ जाता है, और ये तकरीबन 2-3 सीज़न जो है ना ख़राब नहीं होता। ये देखो ये पैकिंग लगा लेनी इसका, ये पैकिंग जो है ना इसका जो सारा काम है इसमें, ये देख रहे हो। इंशाल्लाह आपने ऐसी इसकी सर्विस करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी मशीन बिल्कुल 0 मीटर जैसी हो जाएगी। उसके बाद ये हमने सफाई कर ली, इसका अब कार्बोरेटर टाइट करें लगाएंगे। इसको लगाने के बाद फिर हम आपको स्टार्ट करके बताएंगे इंशाल्लाह। जो है ना इसका एक्सीलेटर भी वीआईपी होगा और प्रेशर भी वीआईपी होगा, और इसकी स्टार्टिंग जो है ना वो भी हाफ किक में होगी। ये देखो कार्बोरेटर आपने लगा लेना है, इसका कोई मुश्किल काम नहीं, सिर्फ इसकी ट्यूनिंग सर्विस में यही होता है। आपने कार्बोरेटर को जो है ना वो भी साफ़ कर लेना है, और इसकी कोई चीज़ नहीं खोलनी, और दूसरा इसका सारी मुकम्मल सर्विस करनी है पेट्रोल के साथ। इसके इंजन में कोई चीज़ नहीं और खोलनी। और प्लग जो है, प्लग भी आप साफ़ कर लिया करो, ठीक है। अगर ना भी करोगे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि प्लग इसका इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता। ये लगाने के बाद कार्बोरेटर इसका ऊपर ये फिटिंग लगाएंगे इसकी। ये देखो फिटिंग आपने लगा लेनी है, ये रिंग लगा के ना, इसका रिंग भी लाजमी होना चाहिए। रिंग लगाने के बाद ये देखो इसको सीधा करके लगा लेना, ये पाइप उतार लेना, पाइप उधर लगा के दूसरी साइड में, ये देख रहे हो। लगाने के बाद ये आसानी से फिट हो जाएगा इसका, ये फिल्टर वाला जो है ना इसका ये सिस्टम। ये देखो ये नट लगा लेने हैं। इंशाल्लाह आज की हमारी वीडियो उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। ये ट्यूनर का मुकम्मल काम आज हम आपको बताएंगे, और बहुत आसान काम है ये स्प्रे वाली मशीन का। ये कोई भी जो मैकेनिक हजरात है वो काम कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो कार्बोरेटर ना अगर ख़राब हो जाए तो वो चेंज कर दो, बस 800-900 रुपये का कार्बोरेटर आएगा, इंशाल्लाह मशीन बिल्कुल 0 मीटर हो जाएगी फिर। और जो इसका इंजन का काम है वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता। आपने ये एलके वाला नट भी टाइट कर लेना है इसका। उसके बाद हम आपको बताते हैं आपने क्या करना है। इसका जो ना थोड़ी ये 1-2 दफ़ा इसकी जो ना किक मारनी है, जो इसका एल जो है ना इसके अंदर सही तरीके से जो आ जाए। उसके बाद आपने इसकी जो है ना ये देखो प्लग साफ़ करना है। प्लग भी आप साफ़ कर लें, ठीक है। अगर ना भी करें तो कोई मसला नहीं, पर आपने प्लग इसका जो ना साफ़ कर लेना है, क्योंकि स्टार्टिंग में कभी कभार ये फिर मसला करने लग पड़ती है। ये प्लग साफ़ करेंगे। प्लग के बाद ये इसकी कटोरी जो है ना, कटोरी को भी ग्रीस लाजमी आपने लगा के इसको फिट करना है। ये इसका जो है ना ये लाजमी दोनों कटोरियाँ जो है ना इसमें ग्रीस लगानी है आपने। कटोरियाँ लगाने के बाद ये देखो आपने प्लग चेक कर लेना है। प्लग का तरीकाकार ये है, आपने उसके होल्डर के अंदर लगा के ना ये देखो इसके बाद फिटिंग करेंगे, और आपको बताएंगे इसका और क्या करना है। इसके बाद जो ना इसकी जो ना किक मार के चेक कर लेना है। ये देखो आपने किक मारने के बाद ये देखो जी अब इसकी जो है ना मुकम्मल फिटिंग होगी। इसके बाद आपने इसका जो है ना ये पेट्रोल चेक लाजमी करना है। इसकी टैंकी जो है ना, इसकी जो ये पेट्रोल वाली टैंकी है, ये भी आपने लाजमी इसकी सफाई करनी है। अगर इसमें कचरा हुआ तो ये फिर भी स्टार्टिंग भी नहीं सही करेगी, और जो है ना मोशन भी नहीं पकड़ेगी। ये आपने इसका ढक्कन खोल के इसमें थोड़ा पेट्रोल डाल के ना ये देखो इसकी अच्छे तरीके से सफाई कर लेनी है। इसमें कचरा मचरा जो भी होगा ना वो निकल जाएगा। ये तो आपने अच्छे तरीके से इसको हिला के ये पहला पेट्रोल जो है ना गंदा निकाल देना इसका, फिर इसका ये नया डाल देना। ये देखो हमने सफाई इसकी कर ली। सफाई के बाद हम आपको बताएंगे आगे आपने क्या करना है। ये इसके जो ना टैंकी वाले सारे नट टाइट कर लेने हैं। टाइट करने के बाद इसको हम आप इसका पेट्रोल डालेंगे। पेट्रोल डालेंगे ये देखो इसके फडिशन वाले भी नट सारे टाइट कर लेने, और टैंकी के भी ये सारे नट जो है ना फडिशन नए डाल लेने हैं। अगर आप कोई टूटा हो तो वो नया डाल देना, अगर सही है तो आपने ऐसे टाइट कर देने। उसके बाद इसका जो पेट्रोल वाला पैप लगा के चेक कर लेना है। ये पेट्रोल वाले पैप है दोनों। ये पैप लगाने के बाद जो है ना ये देखो आपने इसके सही तरीके से पैप लगा लेने हैं। और अब हम आपको बताएंगे आपने क्या करना है इसका। ये सारे नट जो है ना टाइट कर लेने हैं सही तरीके से। ये लगाने के बाद आपने इसका पैप लगा लेना है जो पानी वाला ऊपर से टैंकी का। उसके बाद ये दे देखो आपने ना पेट्रोल इसका जो है ना वो इसमें नया डाल लेना है। वो पहला जो कचरे वाला पेट्रोल है वो निकाल देना है। ये नया डालेंगे और इसको स्टार्ट करेंगे, और आपको दिखाएंगे इसका जो है ना
اس کی آواز جو آپ کو چیک کروائیں گے اس کی آواز کیسی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو اس کا پمپن ہے اس کو جو نا اچھے طریقے سے یہ دیکھو، اس کو پمپ کو یہ آگے اوپر نیچے کرنا ہے اور یہ پٹرول جو ہے نا یہ آ جائے گا اس کے اندر۔ اب اس کی جو سٹارٹنگ کرتے ہیں اور آپ کو آواز اس کی چیک کرواتے ہیں۔ دوستو امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ دوستوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو۔ پھر حاضر ہوں گے، اللہ حافظ۔